ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याप्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशिका अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। स्मरिष्यामो यथा तेऽम्बु सदैव पदपङ्कजम् तथा कुरु जगन्मातर्भक्तिं त्वय्यप्यचञ्चलम्। अपराधसहस्राणि मातैव सहते सदा इति ज्ञात्वा जगद्योनिं न भजन्ते कुतो जनाः। द्वौ सुपर्णौ तु देहेऽस्मिन् स्तयोः सख्यं निरन्तरम् नान्यः सखा तृतीयोऽस्ति योऽपराधं सहेतिः। तस्माज्जीवः सखायं त्वां हित्वा किं नु करिष्यति पापात्मा मन्दभाग्योऽसौ सुरमानुषयोनिषु। ॐ सुखे वाप्यथवा दुःखे त्वं नः शरणमद्भुतं पाहि नः सततं देवि सर्वैस्तव वरायुधैः। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। शुक्लाम्बरं विचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् देवी भागवत के कथा प्रसंग में कल हमने आपको पंचम स्कंध में महिषासुर वधोपरांत देवताओं ने जो स्तुति की है वहां तक बतलाया था। चलते चलते माताजी ने कहा था कि यदा यदा हि देवानां कार्यं स्याद अति दुर्घटम्। जब जब देवताओं का अत्यंत कठिन कार्य दुर्घटम कार्यम
ऐसा कार्य जो दुर्घट हो, जो असंभव हो होना। स्मर्तव्याम तदा शीघ्रम नाशयिष्यामि चापदम। ऐसी आपत्तियों के समय मैं आऊंगी और तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगी। ये भगवती ने आश्वासन दिया है। तो देवताओं ने कहा कि माता, फिर इतना दयालु और संतान के लिए हो भी कौन सकता है बिना माता के। सर्वं कृतं त्वया देवी कार्यं नः खलु सांप्रतम्। आपने संपूर्ण कार्य हमारे पर सिद्ध किए हैं। यद अयम निहितः शत्रुः अस्माकं महिषासुरा। अस्माकं शत्रु महिषासुरा निहतः। तुम्हारे द्वारा जो महिषासुर का वध हुआ है भगवती, ये हमारा बहुत बड़ा कार्य हुआ है। हम आपका स्मरण नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। अपराध सहस्राणि सहते मातरम विना। संतान के हजारों अपराध माता ही तो क्षमा करती है, वही तो सहन करती है। और सहन कौन कर सकता है? कोई नहीं है यहां। संतान के हजारों अपराध माता सहन करती है। ये जानते हुए भी संसार में अगर कोई माता की शरण न ले, आपकी शरण में ना आए, आपकी आराधना ना करे, तो उससे बढ़ के अभागा और कौन हो सकता है। वैदिक मंत्र में भी आया है, वैदिक मंत्र हैं, मुंडक उपनिषद का मंत्र है, श्वेताश्वतर में भी आया है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्चनन्यो विचाकसीति। एक वृक्ष पर दो सुपर्ण पक्षी एक जैसे बैठे हैं। सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों सखा है, एक जैसे हैं, बैठे हैं, जिसमें से एक पीपल के वृक्ष पर उसके फल खाता है और दूसरा देखता है केवल। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमाना। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो। उस वृक्ष पर दोनों, एक ही वृक्ष पर हैं दोनों, एक समान स्थिति में है। अनिशया शोचति मुह्यमानः। ये पुरुष, ये जीव रूपी जो पक्षी है, ये शोचति मुह्यमाना, मोहित होकर के शोक में पड़ता है। जबकि दूसरा
जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य, और जो दूसरा है वो बिल्कुल इसको देखता है, कुछ भी नहीं करता, कुटस्थ भाव से देखता है। अस्य महिमानम इति वीत शोकः, वो अपनी महिमा में स्थित हुआ, साक्षी भाव से वो देखता है, तो वीत शोकः, उसे कोई शोक नहीं होता। उसी को लेते हुए देवता कहते हैं कि माता, जो सुपर्णौ तु देहेऽस्मिन् तयोः सख्यम निरंतरम, इस देह रूपी वृक्ष में दो सुपर्ण बैठे हैं, दोनों हैं इसमें, आत्मा परमात्मा वही कह रहे हैं आप, जीव ब्रह्म। नान्यः सखा तृतीयोऽस्ति योपराधम सहेतु ही, यहां अपराध सहन करने वाला तीसरा सखा कोई नहीं है। क्या बात है, आप तो दोनों की माता हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप दो सुपर्णों, दोनों सुपर्ण जो हैं उनकी माता हैं आपको। तो अब इसमें जो अपराध होंगे उनको सहन करने के लिए तीसरा कोई नहीं। मित्र अपराध कब तक सहेगा, या मित्र भी अपराध करे तो? तस्मात् जीवः सखायं त्वां हित्वा किं नु करिष्यति, इसलिए यह जीव आपका आश्रय छोड़ दे अगर, तो क्या करेगा फिर इसका रह क्या गया यहां। परम आश्रय तो आप ही हैं। इसलिए भगवती सुखे वाप्यथवा दुखे त्वं नः शरणमद्भुतम्, चाहे सुख हो या दुख हो, हमारी रक्षक तो आप ही हैं। अन्यथा शरणम नास्ति तत्पदाम्बुजरेणुतः, आपके चरण कमलों के धूल के अतिरिक्त फिर हमारा आश्रय ही क्या रह जाता है। इसको भी हम छोड़ देंगे अगर, तो हम फिर किसके आश्रित रहेंगे। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि स्तुति देवताओं ने की है और भगवती यहां से अपने धाम को चली गई। अंतर्धान हो गई, चलेंगे आश्वासन देकर के। अब जन्मेजय जी कहते हैं कि महाराज व्यास जी से कह रहे हैं, कस्तृप्तिमाप्नोति कथामृतेन भिन्नोल्पभाग्यात् पटुकर्णरन्ध्रम्। कहते संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा, जीव होगा, जिसके कान होते हुए भी भगवती का चरित्र न सुने, उनकी महिमा को न सुने, उसे कथा सुनने से तृप्ति हो जाए।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कान होते हुए भी भगवान की कथा से तृप्त हो जाए। वही यहां पर जन्मेजय जी कहते हैं ऐसी कथा है, पीतेन ये नामरताम प्रयाति, रिक्तान ये न पिबन्ति सादरम। जो भगवती के कथा रूपी अमृत को कर्ण रूपी दोने में भर करके जो नहीं पीता है, श्रवण तंद्रों के द्वारा, धिक्कार है ऐसे जीवन के, ऐसे मनुष्य के जीवन को। इसलिए महर्षि व्यास जी हमें भगवती के और चरित्र सुनाओ। हत्वा तम महिषम पापम, उस महिषासुर पापी को वध करने के पश्चात देवताओं से स्तुत होकर भगवती कहां गई? को गता सा महालक्ष्मी, वो भगवती महालक्ष्मी कहां गई? व्यास जी कहते हैं देवी का स्थान मणिद्वीप बतलाया गया है, भगवती वहां ही निवास करती है। इसलिए यहां से भगवती जी अपने स्थान को मणिद्वीप को चले गई। इसी बीच में देवता भी यहां से जब निष्कंटक हो गए तो उन्होंने फिर आकर के यहां पर पृथ्वी पर राजा थे जिनका नाम था शत्रुघ्न। यहां शत्रुघ्न नाम आया है राजा का। रविवंशोद्भवम् चक्रुर्भूमिपालम् महाबलम्, अयोध्याधिपतिम् वीरम् शत्रुघ्नम् नाम पार्थिवम्। अयोध्या के अधिपति जो सूर्यवंश के शत्रुघ्न नाम के राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी पर उनका शासन देवताओं ने स्थापित किया और तिलक कर दिया, सार्वभौम सम्राट घोषित किया। जब ये राजा बनाए गए तो इन्होंने विधिवत प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया। व्यास जी कहते हैं कि इतना अच्छा शासन हुआ है, न निधनमुपयान्ति प्राणिनस्तेऽप्यकाले, सकल विभव युक्ता रोगहीना सदैव। कहा अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती। अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती है और सकल विभव युक्ता रोगहीना सदैव, संपूर्ण वैभवों से युक्त
प्रजा है और निरोग है, अर्थात कोई महामारी बीमारी वहां नहीं फैलती। आप याद करें जैसा भगवान राम के राज्य में हुआ है। जब उनका राज्य स्थापित हुआ तो क्या क्या हुआ वहां पर? सब सुंदर सब सुभग शरीरा, क्या है? नहीं कवन्यू पीरा, कोई पीड़ा नहीं है, सब सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर जैसे भगवान राम का चला था शासन, ठीक उसी प्रकार से यहां पर शत्रुघ्न का शासन होता है। इसी समय व्यास जी कहते हैं हाँ, जो श्लोक आधा पढ़ा मैंने, न निधनमुपयान्ति प्राणिनस्ते प्रकाले सकल विभव युक्ता रोगहीना सदैव निगम विहित धर्मे तत्पराश्चंडिकायास चरण सरसिजानाम सेवने दत्त चित्ताम। प्रजा सदैव राजा का अनुगमन करती है और राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक होती है, और जब दोनों धार्मिक हो तो फिर कोई अहित नहीं होता। किसी की अकाल मृत्यु नहीं है, कोई रोगी नहीं है, संपूर्ण वैभव वहां है। निगम विहित धर्म, जो वैदिक धर्म बतलाया गया है उसका सब पालन करते हैं। तत्पराश्चंडिकाया, भगवती की आराधना सभी करते हैं। चरण सरसिजानाम सेवने दत्त चित्ता, भगवती के चरणों के सभी सेवक हैं वहां पर, राजा से लेकर प्रजा तक एकाग्र भाव से भगवती के ही आश्रित है। ऐसा व्यास जी ने जन्मेजय जी को बताया। फिर कहते हैं कि सुनो राजन, शरणु राजन प्रवक्ष्यामि, तुमने जो कहा है भगवती का चरित्र सुनाओ, इसलिए अब आगे सुनो, दूसरा चरित्र सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं, देव्याश्चरितमुत्तमं सुखदं सर्वजन्तूनां सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसा चरित्र है जो संपूर्ण सुनने मात्र से प्राणी के संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। यथा शुंभो
निशुम्भश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूवतुर्महावीरौ अवध्यौ पुरुषैः किल। एक समय की घटना है। शुंभ और निशुंभ नाम के असुर भ्रातरौ बलवत्तरौ, बहुत बलशाली दो भाई थे ये, महावीरौ अवध्यौ पुरुषै, कोई इनको मार नहीं सकता था। अवध्यौ पुरुषै, पुरुषों के द्वारा इनका वध नहीं हो सकता था। ये हुए। दुराचारौ मदोत्सिक्तौ, बल के गर्भ में इतने मत वाले थे। दुराचारौ, बल की अधिकता में फिर दुराचार भी होने लगता है। अगर सावधानी नहीं है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्या कहा है? एक ही कप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, चार बताए गए हैं, आयु, सुंदरता, बल और वैभव। ये चार पर्याप्त हैं। इनमें से एक पर्याप्त है, लेकिन जहां पर चारों हों फिर क्या कहना। वही ये अपने मदोत्सिक्तौ दुराचारौ और फिर बहु दानव संयुतौ, सेना भी है इनके पास दानवों की। जब महिषासुर का देवी ने वध किया तो ये सेना छिन्न भिन्न हो गई इधर उधर। उसको उसने संगठित किया पुनः। तो राजा पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं? को एतौ असुरौ आदौ कथम तौ बलिनाम्बरौ कावेतावसुरावादौ। अलग अलग करें इसको। तो कौ एतौ असुरा असुरौ आदौ कथम तौ बलिनाम्बरौ। ये जो आपने असुर बतलाए हैं, ये कौन हैं जो इतने बलशाली हैं? केन संस्थिता संस्थापितौ चेह, किसके द्वारा ये स्थापित किए गए? स्त्री वज्रत्वम कुतो गतौ, और किस प्रकार से स्त्री के द्वारा इनका वध निश्चित किया गया। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ ये दोनों भाई पाताल से निकल करके पृथ्वी लोक में आए थे। पाताल में रहते थे, इनका स्थान तो नियत वहीं है। वहां से निकल करके यहां आए। यहां आकर के उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की। अब पुष्कर क्षेत्र में तपस्या हो रही है तो आप जान लीजिए आराध्य कौन है? ब्रह्मा जी की ओर। इन्होंने वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वरंबर है, मांगो, क्या मांगते हो? तो असुरों को मांगने को क्या है?
वो तो वही मांगेंगे जो सदैव से मांगते रहे हैं। देव देव दया सिंधो भक्तानाम अभय प्रद अमरत्वंच नौ ब्रह्मन जेहि तुष्टोसि चेद विभो। तो कहते हैं कि भगवान आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो हम दोनों भाइयों को अमरत्व का वरदान दीजिए। हम काहू के मरही न मारे, यही इनका होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शुंभु कहीं क्या रहे हो तुम, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने शरीर पाया है उसके मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, यही गीता कहती है। और जो मर चुका है जीव, अगर उसके कर्म राशि शेष है, संचित कर्मों का भंडार अभी है, तो उसे पुनः जन्म भी लेना पड़ता है। मर्यादा विहिता लोके पूर्वम विश्वकृता किल। ये तो इस विश्व सृष्टि प्रपंच की जब रचना हुई है, प्रथम रचना, उसी समय मर्यादा स्थापित की गई थी। इस मर्यादा का लंघन यहां कोई नहीं कर सकता। मर्तव्यम सर्वथा सर्वै, यहां जो भी आया है उसको तो मरना ही है, सभी को मरना है, ब्रह्मा जी कहते हैं। तात्पर्य उनका यह है कि मैंने शरीर अपना लिया है तो मुझे भी एक दिन जाना है। प्राणी भी नात्र संशय, जितने भी प्राणी यहां हैं उन सबको जाना है यहां से। तो इसके अतिरिक्त अन्यम प्रार्थयतम कामम, इसके अतिरिक्त कोई तुम्हारी इच्छा हो, वरदान मांगो तो वो मैं दे सकता हूं। ये तो बहुत कठिन है, ये मर्यादा ही यहाँ की नहीं है। यहाँ तो मर्यादा है जिसने शरीर पाया है उसे शरीर छोड़ना है। तो दोनों भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है पितामह, तो एक बात कहता हूं उसे आप सुने। पुरुषैः अमराज्यस्य मानवैः मृग पक्षिभिः। संक्षेप में कहें तो जो पुरुष जाति का है उससे मेरी मृत्यु न हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी किसी योनि का प्राणी हो। नारी बलवती कास्ति यानौ नाशम करिष्यति। तो महाराज फिर हम यही मांगते हैं, किसी भी पुरुष जाति के द्वारा, प्राणी के द्वारा मेरा वध न हो। और स्त्री क्या करेगी? ब्रह्मा जी ने कह दिया बहुत अच्छा। यही तो वो चाहते थे कि कुछ बहाना बनाओ, इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए जितनी कठिन परिस्थिति पैदा कर सकते हो करो, जितने बुद्धि लगा सकते हो। तो उसने, भाइयों ने कहा कि हमें स्त्री किसी गिनती में नहीं है, जैसे महिषासुर ने कहा था। पुरुष जाति के हाथों से मेरा वध न हो, चाहे वो देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, कोई भी हो, क्यों न हो। ब्रह्मा जी वरदान देके चले गए। अब इसने आकर के, जो वो महिषासुर के जमाने से दानव, ये दैत्य इधर उधर हुए थे, सब एकत्रित हुए, सबने इसको देख करके इसको राजा बनाया कि हाँ अब ये राजा बनने लायक है।
संपूर्ण इस मंडली का, दैत्य मंडली, दानव मंडली का, इसका अधिपति नियुक्त किया। और आपको बताएं, हाँ, कल मेरे मुंह से भूलवश ये निकल गया था, महिषासुर के साथ में वो रक्त बीज मारा नहीं गया था, बच गया था, वो भाग गया था वहां से। वो रक्त बीज भी यहां आ गया है साथ में। तो इसकी सेना में यहां पर चंड मुंड 2 भाई थे, ये सेनापति हैं। धूम्रलोचन, रक्तबीज, ऐसे शूरवीर यहां पर इकट्ठे हुए। जैसा कि रावण के समय गोस्वामी जी ने लिखा है, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। ऐसे सुबट यहां पर एकत्रित हुए हैं जो अकेला पृथ्वी जीतने की स्थिति में है। जब इसने अपनी सेना देखी तो वो तो वही रहा है उनका। सर्वप्रथम आक्रमण स्वर्गलोक पर हुआ। इंद्र से कहा, सिंहासन छोड़ो। ये तात्कालिक जो होते हैं शूरवीर और बलवान, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जिस समय इनका सिक्का चलता है, जिस समय इनका समय होता है, मैंने कहा था ना, चरणों पे वज्राए थे, और जिसका समय अच्छा नहीं होता है उसको छोटे से छोटे प्राणी से भी अपने हाथ पर बचा के रखना चाहिए। इंद्र को भागना पड़ा सिंहासन छोड़ के, और ये इंद्रासन पर बैठ के देवताओं के संपूर्ण भाग को ग्रहण करता है। इस प्रकार से वहां स्थिति बनी। व्यास जी कहते हैं कि राजन, यही दैवगति है, इसी को कालगति कहते हैं। काले दुखम तथा दैन्यम आपनुवंति नराधिपो। चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, समय जब आता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है, दीनता भी आती है। बलवंतो महाभागा बहुज्ञान धन संयुता। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े वैभवशाली हैं, जब समय आता है, समय पड़ता है, तब दुख भोगना ही पड़ता है। कालः करोति धर्मिष्ठम पुरुषम ज्ञान संयुतम तमेवातीव पापिष्ठम ज्ञान लेश विवर्जितम। कहते हैं कि समय ही व्यक्ति को धर्मिष्ठ बना देता है और समय ही उसको पाप करने वाला बना देता है। ऐसी ऐसी स्थितियां पड़ती हैं उसके। विष्णुर उदाहरण देते आते हैं व्यास जी कि विष्णुर्जननम आपनोति शुकरादिषु योनिषु। विष्णु जैसे महापुरुष को भी शूकर योनि में जन्म लेना पड़ता है। ये क्या है? जिसको हम भगवान कहते हैं उसको शूकर की योनि में जाना पड़ता है। हरः कपाली संजातः काले नैव बलीयसा।
वही काल, वही समय भगवान शिव के हाथ में खप्पर पकड़ा देता है, जिनके अंदर वो शक्ति है कि संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले हैं। वही भर्तृहरि जी ने जो लिखा, ब्रह्मायेन कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन यही आया है। जिस ब्रह्मा ने जिसको इस ब्रह्मांड के अंतर्गत बर्तन बनाने के कार्य में कुम्हार के तरीके से इस शरीर बनाने के लिए, बर्तन अलग अलग प्रकार के बनाने के लिए नियुक्त कर दिया, भगवान विष्णुर्येन दशावतार ग्रहण क्षिप्तो महासंकटे। 10 अवतार या विभिन्न अवतार ग्रहण करने के लिए विष्णु को संकट में फेंक दिया। शूकर, कच्छप, मीन, नृसिंह, हयग्रीव, ये अवतार रुद्रो येन कपाल पाणि पुटिके भिक्षाटनम कारिता। भगवान रुद्र के हाथ में खप्पर देकर के कपाल पकड़ा करके, जिसको दर बदर कहना चाहिए, भिक्षार्थी बना दिया। जो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले हैं, इतने बलवान हैं, उनको भी दर का भिखारी बना दिया। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, वो सूर्य जिसके पास जाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसको नित्य प्रति चलते रहने का कार्य दे दिया। वो ये कोई अपने स्थान से भाग नहीं सकते, ये काल की गति है। तो व्यास जी कहते हैं, इसी के कारण इंद्र जैसे देवराज इंद्र, उनको स्वर्ग लोक छोड़ करके भागना पड़ता है, और वो भागे शुंभ निशुंभ संपूर्ण भाग यज्ञों का भाग ग्रहण कर रहा है। सीधा आदेश है, हमरे बैरी विबुध बरु था। हमारे जो बैरी हैं वो यही देवता हैं। रावण, जैसे रावण ने कहा था कि हमारे ये बैरी हैं, हमरे बैरी विबुध बरु था, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। कहते हैं कि ये देवता इतने चालाक हैं कि सामने आकर के युद्ध नहीं करते, सामने आकर के युद्ध नहीं करते। बलवान जब शत्रु को देखते हैं तो भाग जाते हैं। तो इनकर मरण एक विधि होई। कैसे हो? दुर्बल कैसे करें देवताओं को? तब आदेश ये होता है कि कोई यज्ञ न करे, कोई यज्ञ में इनको भाग न दे। तब क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिली आई। तब इनकी स्थिति ये बनेगी, ये शरण में आएंगे, पैरों पड़ेंगे आकर के।
वही यहां पर शुंभ निशुंभ क्या हो रहा है। संपूर्ण होम की आहुतियां ये देवता के पद पर आसीन होकर देवता बन करके ये ग्रहण कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। सैकड़ों वर्षों तक ये यहां व्यास जी ने कहा है, हजारों वर्षों तक ये स्थिति बनी रही। तब देवता अपने गुरु जी की शरण में पहुंचे, बृहस्पति जी की शरण में पहुंचते हैं। और अंत में गति वही है, कहते हैं गुरु जी आप रक्षा करो तो रक्षा हमारी हो सकती। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि राजन, इंद्र से कहते हैं कि राजन सर्वे मंत्राश्च वेदोक्ता। देखिए व्यास जी कहना क्या चाहते हैं। बृहस्पति जी के मुंह से कहलवाते हैं सर्वे मंत्राश्च वेदोक्ता दैवाधीन फलाश्ते। वेद के मंत्र भी और उनसे होने वाले फल भी दैव के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, काल के अधीन है। अगर समय अनुकूल नहीं है तो वो भी अनुकूल फल देने वाले नहीं हो पाते हैं। न स्वतंत्रा सुराधीश तथैकांत फल प्रदा। वो फल नहीं देने में समर्थ होते हैं। ये भी समय पर निर्भर करता है। क्यों? बृहस्पति जी कारण देते हैं। मंत्राम देवता यूयम, कहते हैं इंद्र मंत्रों के देवता तो तुम ही लोग हो। मंत्राणाम देवता यूयम अते तो दुख एक भाजनम। और उनके ऊपर दुख पड़ा हुआ है, तुम लोग भागे हो, घूम रहे हो, तो फल देने वाला फिर कौन है ये बताओ। अब कोई साधन तुम कहते हो मेरे से कि तंत्र मंत्र आदि कोई साधन करो हमें बचाओ, तो कैसे साधन करें? तंत्र मंत्र जो है उनके देवता तो तुम ही लोग हो, तुम्हारे ऊपर ही समय पड़ा, तुम ही भागे घूम रहे हो। तो इंद्र अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो न विद्यते। जो घटना अवश्य ही होने को हो उसका प्रतिकार नहीं होता, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे याद आता है यही अर्धाली हमारे श्रृंगेरी पीठ के 11वें शंकराचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी ग्रंथ में कहा है, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो यदि विद्यते तो न दुख लिप्येरन न तदा दुख लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। कुछ स्मृति का फेर है, भाव यही है पूरा कि अगर अवश्य भावी घटना है, होना ही है उसको, उसका अगर प्रतिकार हो जाता तो राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान राम जैसे महापुरुष दुख नहीं उठाते। इसका प्रतिकार हो नहीं सकता। वही यहां पर कह रहे हैं व्यास जी, बृहस्पति जी कह रहे हैं कि अगर
अवश्यंभावी घटना, जिसको कहते हैं होनहार होना ही है, उस घटना के घटने का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर उपायस्तथ कर्तव्य इत शिष्टानुशासनम, फिर भी उपाय तो करना ही चाहिए। ये महापुरुषों की वाणी है। तो व्यास जी कहते हैं, और बृहस्पति जी बता रहे हैं देवताओं को कि भगवती तो तुमसे कह के गई हैं जब महिषासुर का वध किया है कि जब कोई आपत्ति पड़े तो हमारा स्मरण करना। इसलिए अब कर्तव्य यह है कि उन्हीं के शरण में चलो। और गुरु जी ने यहां पर माया बीज मंत्र ओम ह्रीं नमः इस प्रकार से मंत्र दिया है और कहा है देवी की आराधना करो। माया बीज विधान ज्ञास तत्पुरश्चरणे रता, सुराः सर्वाणि कार्याणि सा वह कामम विधास्यति। कहा इसको पुरस्चरण करो तो वही भगवती तुम्हारे सभी कार्यों को सफल करेंगे। देवता वही कार्य करते हैं, गुरु के आदेशानुसार भगवती की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते, नमो दानवांत प्रदे मानवानाम अनेकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। भगवती हम आपकी शरण में हैं, आप ही हमारी माता हैं, संपूर्ण विश्व की जननी हैं, हमारे प्राणों के स्वामिनी हैं, आनंद स्वरूप हैं और संपूर्ण प्राणियों को, हम देवताओं को भी आनंद देने वाली हैं। नमो दानवांत प्रदे, दानवों का अंत करने वाली हैं और मानवों को, मनुष्यों को भी अनेकार्थ दे, उनके संपूर्ण प्रयोजन, मनोवांछित कामनाएं सिद्ध करने वाली हैं। भक्ति गम्य स्वरूपे, जो भक्ति भाव पूर्वक आपका ध्यान करता है, आपका पूजन अर्चन करता है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप भक्ति से ही प्राप्त होती है। भक्ति गम्य स्वरूपे, इस प्रकार से वो यहां पर सकल भुवन रक्षा देवी कार्या त्वयाद्य। भगवती आज एक विषम कार्य है, संपूर्ण तीनों लोकों की सुरक्षा। संकट में है, आप हमारी रक्षा करें। स्वकृतम इति विदित्वा विश्व में तद युगादौ, जननी जगति पीडाम दानवा दर्पयुक्ता, स्वबल मद समेतास्ते प्रकुर्वन्ति मातः। ये सेना सहित घमंड में डूबे हुए मत वाले दानव सबको तीनों लोकों में परेशान किए हुए हैं, इनसे हमारी रक्षा करेंगे। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, जब देवताओं ने इस प्रकार से यहां पर भगवती की स्तुति की है, एवं स्तुता तदा देवी दैवतै शत्रुतापितै। जो देवता ये शत्रुओं से पीड़ित हैं, इनकी स्तुति सुन करके देवी ने अपने शरीर से स्वशरीरात् परम रूपम प्रातुर्भूतम चकारहो, कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते कृष्ण रूपाथ संजाता
कालिका सा प्रकीर्तिता। भगवती ने अपने शरीर से एक शक्ति उत्पन्न की, वो कृष्ण वर्ण की शक्ति है, कौशिकी इसका नाम है। इसको ही कालिका भी कहते हैं। मशी वर्णा महाघोरा दैत्यानाम भयवर्धनी, वो कृष्ण वर्ण की भगवती हैं जिनको देख करके बड़े बड़े दानवों के हृदय दहल जाते हैं। भयवर्धनी, भय देने वाली, भयवर्धिनी। काल रात्रि प्रोक्ता सा, उन्हीं को काल रात्रि भी कहा गया है। सर्व काम फल प्रदा, इस प्रकार से भगवती ने अपने शरीर से शक्ति उत्पन्न की और वही सर्वांग भूषण से युक्त सुंदर स्वरूप है। कृष्ण वर्ण, जहां सुंदरता आती है वहां कृष्ण वर्ण जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण भी सुंदरता में बेजोड़ हैं, कृष्ण वर्ण है। शिव पुराण में भगवती सती का वर्णन आता है, कृष्ण वर्ण है। जिनके पैर के अंगूठे का नाखून देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, वो भी कृष्ण वर्ण है। ये भगवती भी यहां कृष्ण वर्ण है। सौंदर्य कृष्ण वर्ण में ही होता है, गौर वर्ण में उतना सौंदर्य नहीं होता। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, आप देख लें कहीं भी सौंदर्य मूर्ति अगर आपको देखने को मिलेगी तो गौर वर्ण में उतना नहीं मिलेगा। कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, वो स्थिति है भगवती की देख के सभी मोहित होते हैं। भगवती सीधे वहीं पहुंचती हैं जहां ये सब बैठे हैं, अमरावती के आसपास में पहुंच करके अट्ठास जैसे ही किया वही स्थिति बनी। चंद्रमुंड नाम के दोनों भाई देखने आते हैं कौन है। उन्होंने देखा और जाकर के शुंभ निशुंभ भाइयों को सूचना दी, कहा कि महाराज ऐसी स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। निश्चितम नास्ति संसारे नारी तु एवं विधा किल, ऐसी स्त्री संसार में मैंने नहीं देखी कभी भी। और त्रिषु लोकेषु दैत्येन्द्र नेदृशी वर्तते प्रिया। अधिक क्या कहें, दुनिया की तो यहाँ की पृथ्वी की बात छोड़ो, तीनों लोकों में ऐसे सुंदर स्त्री नहीं होगी। तस्मात् तामानयासु त्वं कुरु भार्यां मनोरमां। इसलिए मेरा विचार आया कि ऐसी पत्नी तो मेरे राजा को मिलनी चाहिए, तो राजन आप उसको ग्रहण करें। ये उन्होंने सूचना दी। तो शुंभ निशुंभ ने दूत भेजा और कहलवाया कि उससे कहना कि मैं अजेय हूं, स्वर्ग सिंहासन पर मैंने अधिकार प्राप्त किया है, मेरे सामने कोई देवता नहीं टिक सकता, दानव तो आने का सवाल ही नहीं है और मनुष्य की तो कोई स्थिति, मैं अजेय हूं, मुझसे बढ़कर कोई बलवान नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो। दूत ने कह दिया जाकर के। भगवती ने कहा कि दूत उससे कहना, हाँ ठीक है मैं विवाह करूंगी। मेरी एक हठ कह लो चाहे शर्त कह लो, मैंने ठान रखा है कि मैं विवाह उसी से करूंगी
मत समान बलो शूरो रणे माम जेष्यते स्फुटम। जो वीर मेरे समान बल में हो, तुम अजय हो, अपने घर में हो, बने रहो, परीक्षा होगी, मैं उससे विवाह करूंगी जो बल में मेरे समान हो। ये मेरा हट है। और युद्ध क्षेत्र में मुझे जीते, तम वरिष्यामि अहम कामम, तब मैं उसका वर्ण करूंगी। भगवती ने कहना दिया, इतना कार्य जो करे तुम करो, चाहे तुम्हारा भाई करे, जो भी करेगा उसके साथ में विवाह कर लूंगी। तो दूत कहने लगा कि देवी ऐसी बात मत करो, बिना विचारे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ये दोनों वीर इस समय सृष्टि के माने हुए वीर हैं, यहाँ के माने हुए वीर हैं, और तुम स्त्री हो। तो देवी हंस के बोली कि दूत तुम सही कह रहे हो, तुम्हें ऐसा कहना ही चाहिए। पर बिना युद्धम न में भरता भविता कोपी सौष्ठवात। कहा मेरी हठ जो है वो तो पूर्ण होगी, जो मुझे पराजित करेगा वही मेरा पति होगा, ये तो होना ही है, ये मेरी भी शर्त है, ये जरूर पूर्ण होगी। युद्धम जेहि समर्थोसि वीर धर्म समाचर। का उसे कह देना कि अगर तुम वीर हो तो मुझे युद्ध दो, युद्ध करो सामने आकर के, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवती ने कहला दिया। दूत ने कहा जाकर के, उसने भाई निशुंभ से मंत्रणा की, फिर धूम्रलोचन को सेनापति बना करके और उसने भेजा कि जाओ उसको लेकर के आओ। ये वहां जाता है, फिर वही बात समझाता है कि शुंभ निशुंभ ऐसे हैं, दोनों भाइयों में से किसी एक को वर्णन कर दो। तो भगवती कहती हैं कि तुम युद्ध करने आए हो या बातें करने आए हो, और उसे विवाह करना था तो उसे आना चाहिए था, तुझे भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवती कहती हैं, सिंही किम त्वचि कामार्ता जम्बुकम कुरुते पतिम। उससे कहना कि सिंही या सिंहनी शार्दूली कामार्त होने पर भी क्या किसी जम्बुक को, क्या किसी गीदड़ को पति बनाती है क्या? शार्दूली सिंहनी का पति सिंह ही होता है। कर्णी गर्धवम वापि गवयम सुरभि किम। हस्तिनी क्या गधे को पति बना सकती है? नहीं, समान से समान की स्थिति होती है। तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है तो युद्ध करा सामने से। ये जो कह दिया, धूम्रलोचन तो सेना लेके आया था, उसने आक्रमण कर दिया, धूम्रलोचन का सफाया हो गया। सेना सहित जो बची वो भागी,
सामने जो पड़ा वो समाप्त हो गया। धूम्रलोचन समाप्त हुआ। शुंभ निशुंभ के पास सूचना पहुंची। इस पर शुंभ जो है बड़ा भाई, वो छोटे भाई से कहता है कि निशुंभ, इस धूम्रलोचन को मारने वाला या मारने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। एका नाशयितुं शक्ता जगत सर्वं चराचरम् का कथा दानवानां तु सर्वेषां इति निश्चयः। ये कहा था जो सैनिक भाग के आए थे कि वो अकेली संपूर्ण सृष्टि के दानवों का नष्ट करने वाली है, वो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसे राम जी के बारे में कहा गया था, या शूर्पणखा ने ही कहा था कि वो अकेले से दिखलाई पड़ते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर देंगे। वही स्थिति यहां पर नौकरों ने बताई, वो सैनिकों ने बताई। तो अब वो निशुंभ से कहते हैं कि जहां धूम्रलोचन जैसा वीर मारा गया है, स्त्री साधारण नहीं हो सकती। अब क्या करना चाहिए? यहां बैठे ये भाग चले। शुंभ ये कहता है युक्तम पलायनम वीर युद्धम वा वद सत्वरम। अभी तक तो थोड़ी बुद्धि कार्य कर रही है। वो कहता है भाई विचार करो, बताओ यार, क्या यहां बैठे या भाग चले? प्राण संकट में लगते हैं। लघु ज्येष्ठम विजानामि त्वामहं कार्य संकटे। तुम छोटे अवश्य हो, पर हम जानते हैं कि तुम बुद्धिमान हो। लघु ज्येष्ठम विजानामि, तुम छोटे हो, फिर भी मैं तुम्हें बड़ा समझ करके तुमसे पूछ रहा हूं। ये कार्य संकट है हम लोगों के ऊपर, जो संकट पड़ा है, इस समय क्या करना चाहिए? तो निशुंभ कहता है कि अब आज ये स्थिति भागने वाली नहीं है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, अगर होता तो। न तो भागना, न वा पलायनम युक्तम, न दुर्ग ग्रहणम तथा। किले के अंदर चुपचाप बैठ रहना भी उचित नहीं है, और भागना भी उचित नहीं है। तो अब क्या रह गया? तीसरा मार्ग, युद्धमेव परम श्रेयः सर्वथैवा नयानघ। अब केवल एकमात्र युद्ध क्षेत्र ही विकल्प बचा है। और जो तुम भागने की और बैठने की बात सोच रहे हो, तो छोटा भाई हूं मैं। बड़े भाई शुंभ से वो कह रहा है कि मैं छोटा भाई हूं, जब मैं युद्ध में मारा जाऊं तब महाराज ऐसी बात सोचना। छोटा भाई होने के नाते जो कह सकता है उसने बात अपनी रखी। भागना महावीर आप कहे जाते हैं, जब मैं मारा जाऊं तब आप फिर अपने मन का करना। आज जो स्थिति हमें प्राप्त हुई है उसमें विकल्प केवल और केवल युद्ध है। ये बात कही तो शुंभ ने चंडमुंड को बुलाया और इनको सेनापति बना करके पुनः सेना भेजी गई। इनका भी भगवती ने उसी प्रकार से धूम्रलोचन के भांति
विनाश किया। चंड और मुंड के विनाश के कारण ही इन भगवती का नाम चामुंडा पड़ा है। अब फिर सैनिक भाग के आए कि महाराज रक्ष रक्ष महाराज भक्षयति अद्य कालिका। अरे वो कालिका जो है काली, वो हमको सबको खा जाएगी महाराज, रक्षा करो रक्षा करो। कुलम रक्ष महाराज पातालम गच्छ सत्वरम। सैनिक कहते हैं महाराज अपनी रक्षा करनी है, कुल की रक्षा करनी है, तो जहां से आए थे वहीं भाग चलो, पाताल चलो। तो शुंभ ने डांट दिया कि अगर मृत्यु आई है तो क्या पाताल में बच जाओगे क्या? समय विपरीत है तो जहां भी जाओगे। भरतहरि जी ने क्या लिखा है? एक गंजा व्यक्ति था, गर्मी से व्याकुल होकर के कोई वृक्ष नहीं दिखाई पड़ा, ताल वृक्ष दिखाई पड़ा। ताल उसको कहते हैं, चाहे आप नारियल का समझ लें और चाहे ताड़, हमारे यहां होते हैं ताड़ जिनको बोलते हैं, वृक्ष लगभग एक जैसे होते हैं, देखने में लंबा वृक्ष, उसकी हल्की सी जरा सी छाया और वो आकर के वहां पर खड़ा हो गया। देव योग ऊपर से ताल वृक्ष का फल या नारियल वृक्ष का फल टूट के गिरता है और उसके सिर पर गिरता है, उसका सिर फट जाता है, वही मर जाता है। तो समय जब प्रतिकूल होता है तब ये स्थिति बनती है। भरतहरि जी ने लिखा है, खल्वाटो दिवसेश्वर किरण संतारितो, इस तरीके से आया है वहां पर। विजवशात तालस्य मूले गता, पहुंच गया। तो अंत में वो कहते हैं कि जो विपत्ति आने को है वो फिर आती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। मौत आनी है तो आएगी। दैवाधीनम जगत सर्वम का चिंता जये मम। अगर दैव के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, अपने कर्मों के अधीन है जय और पराजय, तो जो होगा देखेंगे, इसमें चिंता किस बात की। और उस प्रारब्ध के अधीन ब्रह्मा जी ने भी कहा था जब वरदान दिया था कि मैं भी उसी कानून में बंधा हूं जिसमें सब प्राणी बंधे। तो भाग के कहां जाओगे? उद्यमस्तादृशी भूयात् यादृशी भवितव्यताम्। जो होनहार है वो ऐसा होके रहता है, वैसे ही उद्यमी मिल जाते हैं, वैसे साथी मिल जाते हैं। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पर और ताहि तहां ले जाए। यही नियम है, यही शुक्राचार्य जी ने भी अपनी नीति में कहा है, यही बृहस्पति नीति भी कहती है, और यही यहां पर शुंभ कह रहा है अपने सैनिकों से कि जैसी भवितव्यता होगी परिस्थितियां वैसी अपने आप बन जाती हैं। तो उद्यम करना चाहिए। उद्यमेन बिना कामम न सिद्ध्यन्ति मनोरथा। बिना पुरुषार्थ के कामनाएं सिद्ध नहीं होती, मनोरथ सिद्ध नहीं होते। कातराएव जल्पन्ति यद भावम तद भविष्यति। ये कार्य पुरुषों का कथन है, जो होनहार है वो होगा। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहूं एक आधारा। ये कार्य पुरुषों का कार्य है। ऐसा कह करके रक्त बीज को उसने फिर भेजा है। ये वही है रंभ, महिषासुर का पिता,
चिता से जो उठा था, पुत्र मोह में बचा नहीं पाया पुत्र को, वो भी यहां है। रक्तबीज ये सेना लेकर के जाता है। जाकर के इसने वही कहा, तो देवी ने कहा है कि रक्तबीज तुमने सुना नहीं, ये इतने लोग आए, मैंने सबसे कह दिया है कि जो मुझे पराजित करेगा विवाह मैं उसी से करूंगी। यहां युद्ध हुआ। अब यहां चंडिका भगवती ने उसे जब मूर्छित किया है रक्तबीज को, सूचना प्राप्त हुई रक्तबीज मूर्छित हुआ है, वैसे ही आदेश कर दिया निशुंभ ने और शुंभ ने, दोनों ने, कि संपूर्ण सेना पहुंचे सहायता के लिए। निर्यांतु दानवा सर्वे, संपूर्ण दानवों की सेना पहुंचे। अब उसने कहा कोई कुछ नहीं। तो ये देखकर के जब वो सामने अब आता है तो भगवती ने देखा कि हां अब ठीक है। अब ठीक है, सब आ गए हैं, आ रहे हैं। भगवती ने अट्ठास किया तो भगवती की सहायता जितनी शक्तियां थीं वो सब आ गईं। वैष्णवी, ब्रह्माणी, शांकरी, कौमारी, इंद्राणी, ये सब यहां पर भगवती चंडिका की सहायक शक्तियां सब आ गई। इधर ये स्थिति जब देखी, अब भगवती ने भी, जब ये सहायकाएं भी आ गई तो भीषण युद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में भगवती शिव जी के साथ में पार्वती हिमालय पर्वत पर बैठी हैं। उनके शरीर से भी एक शक्ति प्रादुर्भूत होती है। ये भी वहां पहुंच जाती है। जैसे वहां पहुंचती हैं तो भगवती जो दुर्गा जगत जननी पराम्बा है, जो युद्ध क्षेत्र में महालक्ष्मी के रूप में उपस्थित हैं, उन्होंने इनसे कहा कि देवी तुम चली जाओ शुंभ निशुंभ के पास, उसे समझा देना कि जीवन चाहता है तो चला जाए यहां से। ये पार्वती जी के शरीर से उत्पन्न हुई शक्ति, ये दूत बनी उस समय, इस कारण से इनका नाम शिवदूती पड़ा है। शिवदूती नाम की शक्ति ये वहां पर समझाने जाती है, पर वो मानता नहीं है। वो फूल रहा था, वो गर्व कर रहा था अपने सेनापति रक्तबीज पर, उसने स्वीकार नहीं किया। इधर रक्तबीज की मूर्छा टूटती है और वो आकर के फिर देवी के समक्ष आ जाता है। तो अब देवी के साथ में युद्ध हो रहा है। तो व्यास जी कहते हैं कि जब इसके बाण लगता है, जब इसके कोई हथियार से चोट लगती है, व्रण होता है शरीर पर, तस्य देहार्द्रक्त बिंदुर यदा पतति भूतले, उसका प्रभाव ऐसा है कि उसके शरीर से
रक्त का बूंद जो पृथ्वी पर गिरता है उससे दूसरा दैत्य बन करके उठ करके खड़ा हो जाता है और उसके समान ही, रक्त बीज के समान ही गुणों वाला वो अन्य असुर समक्ष आ जाता है। व्यास जी कहते हैं इस कारण से असंख्याता महावीर्याम दानवा रक्त संभवा, रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असंख्य दानव उस क्षेत्र में उत्पन्न हो गए और सब भगवती पर आक्रमणशील हुए। तो भगवती ने चक्र से रक्त बीज का सिर काटा है, तो फिर जितना रक्त उसका पृथ्वी पर पड़ा उससे बिल्कुल उसी प्रकार के रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये जब स्थिति देखी देवता तो घबरा गए कि अब क्या होगा। तो भगवती अंबिका जो थी उन्होंने अपने पास में खड़ी भगवती काली से कहा कि काली, इसका एक बूंद भी रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। चामुंडे कुरु विस्तीर्णम वदनम त्वरिता शुभम, वदनम त्वरिता भृशम मच्छस्त्रपात संभूतम रुधिरम पिब सत्वरा। काली को आदेश हुआ अंबिका के द्वारा कि काली, इसका एक बूंद रक्त जमीन पर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, आज तुम पान कर जाओ। भगवती ने, काली ने पालन किया। इधर अंबिका ने जैसे ही इनको मारना प्रारंभ किया, भगवती काली ने एक बूंद रक्त जमीन पर नहीं गिरने दिया, पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। इस प्रकार से रक्त बीज का संहार हुआ। अब जब ये सूचना शुंभ निशुंभ के पास फिर पहुंची, पीछे तैयार बैठा है, तो फिर वही स्थिति, न नारी प्राकृता हेषा, इस प्रकार का कार्य करने वाली ये प्राकृत नारी नहीं है, ये सांसारिक स्त्री नहीं है। अब शुंभ भी कहता है कि जिसको सैनिक कहते हैं कि महाराज वो साधारण स्त्री नहीं है, सामना करने से मिलेगा कुछ नहीं। तो शुंभ नाराज होता है, वो कहता है कि जिसको डर लग रहा है वो भाग जाए। रावण की अंतिम स्थिति जैसे वो वहां कहता है जिसने पीठ दिखाकर भागा उसे मैं मारूंगा। यहां ये कहता है कि जिसको डर लग रहा है वो भाग जाए, पाताल चला जाए। एक स्त्री से डर करके हम भाग जाए यहां से, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब ये वो कहता है तो छोटा भाई निशुंभ कहता है कि राजन तुम ठहरो, मैं देखता हूं। ये जाता है वहां सामने और युद्ध होता है। भयानक युद्ध में चिच्छेद मस्तकम तस्य निशुंभस्याथ चंडिका, उस भयानक युद्ध में निशुंभ का सिर भगवती अंबिका ने काट लिया। सेना भाग खड़ी हुई, अब कहां टिके, और जाकर के सैनिक भाग के घर पहुंचते हैं। शुंभ से कहते हैं कि महाराज अभी मान जाओ, समय आपके अनुकूल नहीं है। निशुंभ जिससे डर करके समस्त देवता तक युद्ध क्षेत्र में नहीं ठहरते थे, आज एक स्त्री ने उसका सिर काट दिया, वो कुछ नहीं कर सका। तो शुंभ कहता है
तो अब मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या? निहत्य सचिवान भ्रातरन निर्लज्जो विचरामि किम। इस संपूर्ण सेना का, संपूर्ण सेनापतियों का, मंत्रियों को और छोटे भाई को मरवा के, वही रावण की स्थिति, मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या? जो मैं भाग जाऊं सामने से। काला करता शुभानाम व अशुभानाम बलवत्तरः। अरे जब सब काल ही कर रहा है, शुभ या अशुभ, तो फिर डर किस बात का? जो होना होगा होगा। दैवेन निर्मितम सर्वम नान्यथा भवतीत्यदः। जब सब दैव के ही अधीन है तो भागने से भी क्या होगा? जो होना होगा देखेंगे, उसे कोई हटा नहीं सकता। ये सोच करके, ये कह करके, फिर सेना एकत्रित करके अब ये शुंभ भगवती अंबिका के समक्ष पहुंच जाता है। आज जब भगवती के समक्ष पहुंचता है, सुंदरता देख करके मोहित हो जाता है। सब भूल जाता है कि इस स्त्री ने भाइयों को मारा, इसको मारा, सब श्रृंगार कर दिया है। वो विचार करता है कि ये मुझे मिल कैसे जाए, जैसे भी मिले, सामदान, क्या कहूं, किसी भी प्रकार से मिल जाए, मुझे मिल जाए। और अगर सामदान भेद नीति से यह वश में नहीं होती है तो फिर कोई विचित्र स्थिति है, वो कोई और शक्ति है, तो फिर इससे बाहर भागना भी क्या। तस्मात् तुम मरणम श्रेयो, फिर तो इसके समक्ष मरना ही श्रेष्ठ है। जो सबसे श्रेष्ठ अगर शक्ति है ऐसी, तो इसके हाथों मरना भी अच्छा है। न संग्राम पलायनम, युद्ध क्षेत्र से भागना अच्छा नहीं है, मैं भागूंगा नहीं। जयो वा मरणम वाद्य भवत्येव यथा विधि। अब चाहे जीत हो या हार हो, जीना हो या मरना हो, जो है सब विधि हाथ। जो होना होगा होगा। सामने आकर के समझाता है कि देवी ये हठ उचित नहीं है। वो वही सुनाता है जो स्त्रियों के बातें। स्त्रियों का युद्ध करना अच्छा नहीं है। स्त्रियाणाम लोचनम, नारीणाम लोचने बाणा भ्रुवावेव शरासनम। वही श्रृंगारिक बातें हैं। स्त्रियों के लिए तो लज्जा ही आभूषण है। उसके नेत्र कटाक्ष ही बाण है, भाव ही शरासन है, चाप है। उसका लज्जैव भूषणम कांते न च धार्ष्ट्यम कदाचन। युद्ध क्षेत्र में ये गुण नहीं चलते। स्त्री का आभूषण लज्जा है। स्त्री का आभूषण एकांतवास है। युद्ध क्षेत्र में
नारी शोभा नहीं देती। नारी का कर्कश होना शोभा नहीं देता। क्व मंद गमनम कुत्र गदामादाय धावनम। स्त्री का को गजगामिनी कहा गया है। उसका धीरे धीरे चलना अच्छा लगता है। गदामादाय धावनम न रोचते। गदा लेकर के किसी पर कर्कशत्व दिखलाना ये शोभा नहीं देता स्त्री मात्र के लिए। ये समझाता है स्त्री के आचरण। तो भगवती कहती हैं कि तू मुझे उपदेश देना आया है या मुझसे विवाह करने आया है? अरे विवाह करना है तो मेरी शर्त पूरी कर, विवाह कर, युद्धम से ही युद्ध कर, मुझे जीत ले, मेरी शर्त पूरी कर और मुझसे विवाह कर। ये बातें करने के लिए थोड़ी आया है। बस व्यास जी कहते हैं अब यहां पर युद्ध होता है। युद्ध होने पर चकर्त मस्तकम कंठाद रुधिरौघवामृतम छिन्ने सौ मस्तके भूमौ पपात गिरि सन्निभा प्राणा विनिर्ययुस्तस्य देहाद उत्क्रम्य सत्वरम। जैसे ही भगवती ने उसका मस्तक काटा है वो जमीन पृथ्वी पर गिरता है, उसके प्राण शरीर छोड़कर के निकल जाते हैं। ये देख करके देवता सब सुखी हो जाते हैं। देवताओं का तो यही है, सुखी हो गए। वहां पर इनका कार्य है, देवताओं ने स्तुति की और कर क्या सकते हैं, इनके पास केवल वाणी है। वाणी से स्तुति की। स्वार्थ साधक तत्परा, स्वार्थ साधन तत्परा। देवता जो है वो अपने केवल स्वार्थी, उनका कंटक दूर हो गया, भगवती को प्रणाम किया, प्रार्थना की और चले गए। व्यास जी कहते हैं कि भगवती का ये चरित्र, ये महात्म्य जो भी सुनता है, जिसके पुत्र न हो उसको पुत्र प्राप्त होता है, धन न हो धन प्राप्त होता है, रोगी निरोग होता है, मूर्ख विद्वान बन जाता है। शत्रु तो न भयम तस्य या इदम चरितम शुभम। जो इस चरित्र श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको शत्रु का भय नहीं होता। शृणोति पठते नित्यम मुक्तिमान जायते नराम। और जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन इसका पाठ करता है, सुनता है, उसको मुक्ति भी प्राप्त होती है। जन्मेजय जी कहते हैं कि महाराज आपने बड़ी प्रकार से भगवती का गुणगान किया है, इच्छा तृप्त नहीं हो रही है, कुछ और सुनाए। किसने किसने इनकी आराधना की है और उसको क्या फल मिला है। व्यास जी कहते हैं कि राजन, वर्तमान संवत्सर, वो जो मनवंतर चल रहा है, वर्तमान मनवंतर वैवस्वत मनवंतर है, इससे पूर्व जो छठा मनवंतर था उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। ये यहां पर 2-3 अध्यायों में 32, 33 और 34, 35 4 अध्यायों में
चंडी पाठ जो दुर्गा सप्तशती है उसकी मूल कथा संक्षेप से दी गई। ये देवी महात्म्य के स्वरूप में यहां पर दिया हुआ है। 4 अध्यायों में वो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय की कथा संक्षेप में यहां पर दी गई है। जब जन्मेजय ने इस प्रकार से पूछा कि किसने आराधना की, कैसे की, तो ये आराधना वाले सब बतलाते चले आ रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि पिछले मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर की कथा हम आपको सुनाते हैं, सुनो। स्वारोचिष, चाक्षुष नहीं, स्वारोचिष मनवंतर की कथा आपको सुनाते हैं। स्वारोचिषे अंतरम पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवा। स्वारोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे। कोला विध्वंसिनः प्राप्ता पृथ्वी ग्रहण तत्परा। उनके ऊपर कोला विध्वंसी असुरों ने आक्रमण कर दिया। वो हार गए, अपने नगर को, राज्य को छोड़ करके उनको भागना पड़ा। उनके प्राण संकट में पड़ गए, वो वहां से भागे। कारण ये हुआ था कि इस राजा सुरथ के मंत्रियों में से कुछ मंत्री विपक्ष में मिल गए, जिस कारण से ये परिस्थिति उनके सामने आई। राजा केवल घोड़ा लेकर के वहां से भाग लेता है, जंगल की ओर भागता है। भागते भागते सोचता है कहां जाए। गहन जंगल में, जंगल के 3 योजन अंतर्गत पहुंचता है। तब तक वहां पर उसको एक ऋषि का आश्रम दिखलाई देता है। उस ऋषि आश्रम में महाराज सुरथ पहुंचते हैं। वहां पर महर्षि सुमेधा रहते थे। सुमेधा नाम के ऋषि वहां रहते थे। ये राजा वहां जाता है और महर्षि सुमेधा को प्रणाम करता है, अपनी स्थिति उन्हें बतलाता है। ऋषि ने आश्वासन दिया, राजन घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो। जब तक समय उपयुक्त नहीं है तुम यहां सुरक्षित हो, यहां रुको। केवल एक बात याद रखना, तुम क्षत्रिय हो, यहां हिंसा विहित नहीं है। किसी की हिंसा नहीं करना प्राणी की, ये याद रखना। जैसे हम लोग रहते हैं वनवासियों की तरह, उसी प्रकार से रहो। तो वो रहने लगा राजा वहां पर। कदाचित सर्नपस्तत्र वृक्षछायां समाश्रिता। एक दिन वो अपने एक पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ सोच रहा था अपने विषय में और अपने पूर्व स्थिति के विषय में। हमारा घर कैसा होगा, घर वाले कहां होंगे, किस स्थिति में होंगे, मेरा राज्य कैसा होगा, मेरा खजाना कैसा होगा, हाथी घोड़ा सेवक प्रजा कितने कष्ट उठा रहे होंगे, क्या क्या होगा, ये चिंता कर रहा है। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति और आ गया। वो बैठ गया पास में, दोनों का परिचय होता है। तो राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक देश का राजा हूं, सुरथ मेरा नाम है। तो दूसरा वो अपना परिचय देता है कि महाराज मैं वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है, मेरा समाधि मेरा नाम है, मैं वैश्य हूं। और महाराज आप तो शत्रुओं ने आपके ऊपर
आक्रमण किया। महाराज मेरे घर वालों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। मेरी स्त्री ने, मेरे पुत्र ने, इन सब लोगों ने, परिवार ने मिलकर के मेरा धन वैभव देख करके धन प्राप्त करने के लिए मुझे घर से निकाल करके भगा दिया। मैं यहां आया, महर्षि ने मुझे शरण दी, तो अब मैं यहीं रहता हूं। अब देखिए आप, व्यास जी कहते हैं दोनों एक जैसे मिल गए। घर उसका भी छूटा, घर उसका भी छूटा। तो जब दो एक जैसे बैठते हैं तो अपनी बातें होती हैं। वो बताता है मेरे साथ ये हुआ, ये सूरत राजा बतलाता है, समाधि वैश्य बतलाता है। एक दिन बैठे बैठे ऐसे बात होने लगी। राजा कहता है कि समाधि, पता नहीं ऐसा क्यों है, हम जहां से निकाले गए, जिन्होंने हमें निकाल दिया, और हमें उनकी चिंता हो रही है। इतने कष्ट उठा रहे जिनके कारण मंत्री हमारे चले गए शत्रु पक्ष में, उन सब के कारण हम लोगों पर इतना भयंकर कष्ट पड़ रहा है, तुम भी अपने घर से निकाले गए, और फिर भी हमारे मन में ये चिंता उन्हीं लोगों की हो रही है, याद भी उन्हीं की आ रही है। वैश्य कहता है, समाधि वैश्य, महाराज बात तो आपकी सही है, बात यही है, और समझ में भी नहीं आता कि हम महाराज करें तो क्या करें। ये ऐसा है क्यों, चिंता पीछा क्यों नहीं छूट रही। अरे छूट गया घर बार तो चिंता भी छूट जाती। तो दोनों विचार करते हैं, समझ में नहीं आता, कहते हैं चलो महात्मा जी से पूछा जाए। ये यहां पर आकर के महात्मा जी से पूछते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि राजन यही तो संसार है, यही संसार की गति है, इससे कोई बच नहीं पाया। ऋषि कहते हैं, जैसे गीता में आया है, ज्ञानियों में मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया है, संपूर्ण प्राणियों में मनुष्य के अंदर ज्ञान अधिक होता है। लेकिन ज्ञान इनके पास ही तो नहीं है, पशु पक्षियों के पास में भी ज्ञान है। अच्छा विचार करो, ये यहां पर वो उस पक्षी की जो अपना भूखा रह करके मुंह में दाना लेकर के अपने बच्चे को खिलाता है, उसका भरण पोषण करता है, वो किस लिए कर रहा है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, पंख उनके निकलते हैं, वो समर्थ होते हैं, वो माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। माता पिता का साथ देने वाला वहां कोई नहीं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबकी स्थिति यह है। और मनुष्य ज्ञानी होते हुए भी मनुष्यों की यह स्थिति देखी गई है, उसमें भी यही गुण है। अगर उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो अपने माता पिता को फिर त्याग देता है, छोड़ देता है। वो माता जो अपने पुत्र के कष्ट में अपना सर्वस्व होम कर देती है, पिता जो पुत्र के लिए प्राण देने को तत्पर होता है, और स्थिति ऐसी बनती है कि पुत्र उसको भी त्याग देता है, अंत में कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ये स्थिति आती है। ये श्लोक दोनों जगह आया है, देवी भागवत में भी
और दुर्गा पाठ में भी, दुर्गा सप्तशती में भी, ये सब कारण क्या है? ये भगवती की इच्छा ही इसका कारण है। ये उसकी कार्यस्थली है, वो जैसा चाहती हैं वैसा होता है। एक ही सिद्धांत है, वही ज्ञान नाम अपि चेतांसी परमा प्रकृति किलो बलाद आकृष्य मोहाय प्रयच्छति महीपते। महर्षि कहते हैं सुमेधा कि राजन, ये भगवती ही हैं जो प्रत्येक जीव को, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा बलवान हो, जैसा करवाना चाहती हैं उनको लेकर के बलात् आकृष्य से, जो अगर न करना भी चाहे तो बलात् करवा लेती हैं। यही दुर्गा सप्तशती में कहा है कि ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो महामाया अपने कार्य में लगा लेती है। तो यया व्याप्तम इदम सर्वम भगवत्या सचराचरम मोहदा ज्ञानदा सैव बंध मोक्ष प्रदा सदा। का ये वही भगवती माया, महामाया है, अंबिका है, पराम्बा है, जगत जननी है, जो मोहदा भी हैं, मोह देने वाली भी हैं, और ज्ञानदा भी हैं, ज्ञान भी देने वाली हैं। भोग और मोक्ष दोनों देने वाली वो भगवती हैं। उनके ही इच्छा से सब होता है। वही संपूर्ण सृष्टि में व्यापक हैं। इस प्रकार से सुमेधा ऋषि ने जब बताया, व्यास जी कहते हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों ने भगवती के विषय में जिज्ञासा की और कि भगवती का गुणगान करें और भगवती के महिमा सुनाएं। तो वहां पर सुमेधा ऋषि ने यही, आपको याद होगा जो हम बता चुके हैं आपको, 3 चरित्र सुनाए हैं। प्रथम चरित्र है मधुकैटभ का संहार के संबंध में, द्वितीय चरित्र में महिषासुर का है, और तृतीय चरित्र में शुंभ निशुंभ का वर्णन है। वहां पर इन तीनों का महिमा सुनाई है। माया बीज, काम बीज और वाग बीज के महात्म के स्वरूप में इन तीनों चरित्रों को सुनाया है। इनको बतलाया कि कैसे आराधना की जाती है। सुरथ भी हैं, समाधि भी हैं, पूर्ण उपदेश इनके पूछने पर महर्षि सुमेधा ने किया है। देवी चरित्र का पाठ करने को बताया, नवरात्रों का विवरण दिया। 4 नवरात्र वर्ष में होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 आश्विन और चैत्र के संसार में प्रसिद्ध हैं। आश्विन के कुआर महीने के नवरात्र में, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में इसका विशेष फल होता है। उपवास करना चाहिए, दुर्गा पाठ होना चाहिए, और जो इस जैसी स्थिति है, यथा स्थिति भक्ति का, भगवती का की आराधना मन से, श्रद्धा से, भक्ति से होनी चाहिए। करके अंत में हवन हो, कुमारी का पूजन हो, ये सब बतला चुके पीछे स्कंद में। कुमारी पूजन तीसरे स्कंद में आ चुका है। कन्या का 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन किया जा सकता है विधिवत।
पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार पूजन हो, और अंत में ब्राह्मण भोजन हो। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणम दशमी दिने। याद रखिएगा, यहाँ पर लोग अष्टमी और नवमी पर पारण करने की इच्छा करते हैं। ऐसा है तो उपवास करने की क्या आवश्यकता है? उपवास अगर किया है तो पारण दशमी दिन है। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणम दशमी दिने कर्तव्यम शक्तितो दानम देयम भक्ति परहि नृपै। जो वैभवशाली राजा के स्थिति में अगर है तो फिर उसको दान बीज करना चाहिए। ये उपदेश दिया है। व्यास जी कहते हैं कि मुनि के उपदेश से, सुमेधा ऋषि के उपदेश से दोनों ने अलग अलग अपनी साधना की है। दोनों को भगवती प्रसन्न हुई, राजा सूरज को वरदान दिया है कि तुम्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा, और अंत में कृत्वा सुविपुलम, कृत्वा राज्यम सुविपुलम वर्षाणाम अयुतम नृपो। 10,000 वर्षों तक तुम्हें निष्कंटक राज्य करोगे, और अंत में देहांते जन्म संप्राप्य सूर्याच भविता मनु। और इस शरीर का अंत होने के पश्चात तुम अगले मनवंतर में मनवंतर के अधिपति बनोगे। भगवान सूर्य के अंश से तुम्हारी उत्पत्ति होगी, वैवस्वत मनु कहे जाओगे। मनु के रूप में तुम प्रतिष्ठित होगे। और इसी प्रकार से वैश्य को भी यहां पर वरदान दिया। वैश्यवर्य तव ज्ञानम भवति भविष्यति न संशय। वैश्य ने ज्ञान भी मांगा है तो भगवती ने कहा कि वैश्यवर्य तुम्हें ज्ञान भी मेरा प्राप्त होगा। इस प्रकार से राजा को अपरिचित प्राप्ति हुई और वैश्य को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका सब कुछ छूट गया, मुक्त संग हो गया वैश्य। उसी जन्म में वो वैश्य मुक्त हो गया भगवती का ज्ञान पा करके, भगवती की कृपा से। इधर राजा सुरथ दूसरे जन्म में आकर के वैवस्वत मनु के रूप में उत्पन्न हुआ। यह शृणोति नरो नित्यम एतदाख्यानमुत्तमम्। यहां मुझे थोड़ा सा भ्रम भी है, क्योंकि यहां इन्होंने लिखा है राजा सावर्णिक मनु हुआ। ये राजा जो है सावर्णिक मनु हुआ। तो सावर्णिक तो फिर अगला होगा 8वां। बुभुजे पृथ्वीं सर्वां तथा सागर मेखलां
भगवती के आशीर्वाद से इसने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया है। वैश्योपि ज्ञानमासाद्य मुक्त संग समन्ततः कालातिवाहनम तत्र मुक्त बंधस्यकारः। और वो वैश्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के यहां से मोक्ष प्राप्त करके चला गया। व्यास जी कहते हैं भगवती के इस प्रकार से चरित्र को जो सुनता है, यह शृणोति नरो नित्यम एतदाख्यानमुत्तमं संप्राप्नोति नरः सत्यम संसार सुखम अद्भुतम। जो भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस आख्यान का श्रवण करता है, उसको संपूर्ण इच्छानुसार भोग प्राप्त होते हैं, संसार सुखम अद्भुतम। और उसके साथ साथ जो चाहता है ज्ञानदम मोक्षदम चैव कीर्तिदम सुखदम तथा, उसे कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। अखिलार्थ प्रदम, संपूर्ण मनोकामनाएं उसकी सिद्ध होती है भगवती की कृपा से। सूत जी कहते हैं व्यास जी ने इस प्रकार से समझाया, जन्मेजय को बतलाया और ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, मैंने भी अपनी मति के अनुसार भगवती का गुणगान आपके समक्ष किया है। जैसा मुझे भगवान व्यास हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था, बतलाया है, उसके अनुसार मैं आपके समक्ष मैंने इसको चरित्र को रखा है। आज यहीं पर पंचम स्कंद की पूर्णता पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की शेष कथा हम आपको अगले खंड में सुनाएंगे। बोलिए भगवती जगदम्बा महामाया जगत जननी की जय। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। नमो नमः।